कि उन्हीं के विधायकों में, उन्हीं के पार्टी में नाराजगी है कि बेटे को कैसे बना दिया। जो भी पार्टी छोड़ता है लोग झूठ आरोप लगाते ही रहे हैं। स्नेहलता जी की जगह वहाँ रामेश्वर महतो की मौजूदगी चाहिए थी, ज़रूरी थी। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। तो 2 विधायकों के साथ तस्वीर आ गई, तीसरे विधायक के साथ तस्वीर आएगा सब। कहाँ थे ये तो हम लोग को पता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भरोसा जैसे बना हुआ था वैसे ही बना रहा आप पे। एक स्वस्थ प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार राजनीतिक गलियारों में बिहार में एक ही चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा के जो 2-3 विधायक बागी चल रहे थे वो तो अब ट्रैक पर आ गए हैं। और देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी मौजूद हैं। पारू से चुनाव लड़े थे लेकिन इनकी हार हुई, लेकिन फिर भी अब जो है इनकी प्रमोशन भी हुई है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत संघर्ष का लड़ाई अपने लड़ा वहाँ, जिसके बाद फिर भी हार हुई, लेकिन उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा जी का भरोसा और उसके बाद आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। ये कैसे देखते हैं? देखिए, हार और जीत तो होता ही है। कोई एक ही व्यक्ति लोकतंत्र में विजयी होता है, खड़ा होने वाले 10-20 होते हैं। जी। इसलिए हार से सबक सीखना चाहिए आदमी को और निश्चित रूप से आगे की रणनीति बनानी चाहिए कि आगे जीत कैसे हो। तो आगे की रणनीति में लग गए हैं? बिल्कुल लगे हैं। हम लोग राजनीति करते हैं और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जब तक आशीर्वाद रहेगा, हम लोग अपने पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से और एनडीए में रह करके एनडीए का हाथ मजबूत करते रहेंगे। निश्चित रूप से आगे का समय अच्छा ही आएगा। मौर्या लोक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, उसमें कई नामों पर मुहर लगते हैं। एक नाम आपका भी था, आलोक सिंह जो विधायक हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन एक बात और पूछा जा रहा था कि उसी दिन वहां मौजूदगी जो है रामेश्वर महतो की नहीं थी और थे वो पटना में। ये बातें कही जा रही हैं। तो 2 विधायकों के साथ तस्वीर आ गई, तीसरे विधायक के साथ तस्वीर आएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है सर? देखिए, एक्चुअली कहाँ थे ये तो हम लोग को पता नहीं है। ये आपके द्वारा मालूम हो रहा है कि वो पटना में थे, लेकिन पार्टी के एक और विधायिका जो हैं स्नेहलता मैडम जी, वो भी नहीं थी उस बैठक में। चूंकि वह बैठक संसदीय दल की नहीं थी, वो बैठक हम लोगों का एक अलग से था जिसमें कुछ घोषणा करनी थी। 2 विधायक आए, 2 नहीं गए, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये बड़ी चीज नहीं है। ये बड़ी चीज लेकिन ये कहा जा रहा था कि जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने उस समय कहा कि देखिए स्नेहलता जी नहीं है तो ये नहीं पूछते हैं आप। तो विपक्ष कह रही थी कि वो तो आपके अपने परिवार हैं, निजी परिवार की बातें हो रही थी। तो क्या स्नेहलता जी की जगह वहाँ रामेश्वर महतो की मौजूदगी चाहिए थी, ज़रूरी थी? ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अब विधानमंडल की जब बैठक होती और तब यदि 4 विधायक में से 3 होते तो यह माना जाता कि किसी कारण से नाराजगी है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक अलग कार्यक्रम था जिसमें कुछ घोषणाएं करनी थी और उसमें जितने लोग थे सफिशिएंट थे। कहीं से कोई मतभेद नहीं है। पार्टी एकजुट है, सब लोग एकजुट हैं। कहा जा रहा था कि मनाने के लिए जो आलोक सिंह है उनको बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष, मतलब नाराजगी दूर करने के लिए। ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, सभी में कोई ना कोई विधायक और कोई ना कोई एमएलसी ही अध्यक्ष हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने भी निर्णय लिया है, तो स्वागत योग्य निर्णय लिया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे की क्या रणनीति है? क्या रामेश्वर महतो बैक होंगे, तस्वीरें साथ आएंगी, या जिस तरीके की ये बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं कि अभी भी एक इनके विधायक दूर हैं? कहीं दूर नहीं है। सब लोग संपर्क में हैं, सब लोग पार्टी के साथ हैं और सारे विधायक एनडीए के साथ हैं। ये तो हमेशा लोग बोलते ही हैं, लोग सब लोग पार्टी के साथ हैं। दीपक प्रकाश जी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी रेड मार दे रहे हैं, कहीं भी लोगों को उनका अंदाज पसंद आ रहा है। लेकिन वहीं पर जब शुरू में वो बने थे तो कहा जा रहा था कि उन्हीं के विधायकों में, उन्हीं के पार्टी में नाराजगी है कि बेटे को कैसे बना दिया। देखिए, वे भी पेशे से एक इंजीनियर ही हैं और सार्वजनिक जीवन में जब मंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से युवा होने का लाभ यदि बिहार को मिल रहा है और पूरे सक्रिय हैं तो इसमें खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और एनडीए के लिए और बिहार वासियों के लिए कि उनका मंत्री 24 घंटे में 20 घंटा सक्रिय रहता है। ये गर्व की बात है पार्टी के लिए भी। एक बातें और कही जा रही हैं सर कि राज्यसभा सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के उस पे तलवार लटक रहा है। क्या उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या लगता है राज्यसभा भेजेगी इस बार जो पार्टी है, घटक दल है, सब मिलकर? देखिए, वो तो आगे की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत निश्चित रूप से हमें लगता है कि वह प्रक्रिया फुलफिल होगा, इसमें कहीं नो डाउट। पारू में क्या चल रहा है सर? किस तरीके से जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? जनता के साथ हम लोग हैं। देखिए,
अभी जनता के साथ कांटेक्ट करने का एक मतलब यही है कि सुख-दुःख में शामिल होना। निश्चित रूप से जहाँ भी जनता माने कोई कार्यक्रम हो रहा है, शादी-ब्याह, सुख-श्राद्ध, कोई जग प्रयोजन हो रहे हैं, उसमें हम लोग सक्रिय हैं और जाते हैं, जनता के बीच बैठते हैं, उनका दुःख-दर्द समझते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है कि आने वाले समय में ये जो बातें कही जा रही हैं कि इनके मतलब जो सत्र चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि सत्र के बाद इनके 2 विधायक जो साथ में हैं, जिनको मैनेज किया गया, वो दूर चले जाएँगे? देखिए, ये सब मैं आप पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं मीडिया के द्वारा ही भ्रम फैलाया जा रहा है। बाकी कहीं कोई राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा नहीं सुनने को सर, मिली। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रही है कि बिहार में लगातार जो है कहीं घटना मामले देखे जा रहे हैं जिसमें सरकार जो है वो मदहोश है, पुलिस बेहोश है, इस तरीके की बातें कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष का काम है, आप अच्छा काम करिए, बुरा काम करिए, आपका जो है मनोबल तोड़ना, आपका विरोध करना। जबकि लोकतंत्र में एक स्वस्थ प्रक्रिया होनी चाहिए, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और बुरा काम हो रहा है उसकी बुराई होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि अपराध के विषय में उनका कहना है, तो अपराध जो हो रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर प्रशासन, शासन एक्शन ले रही है, अपराधी जेल जा रहे हैं। एक समय वह भी था, जो विरोधी दल के लोग कर रहे हैं कि क्राइम भी होता था और केस भी नहीं होता था। आज तो वह प्रक्रिया नहीं है, आज तो क्राइम हो रहे हैं, अनुसंधान भी हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं अपराधी। तो अपराधियों में भय का माहौल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सर, आपको जब ये पद दिया गया, आपकी प्रमोशन हुई, तो सबसे पहला माइंड में कौन-सा बात आया? क्या उपेंद्र कुशवाहा जी का भरोसा जैसे बना हुआ था, वैसे ही बना रहा आप पे? बिल्कुल भरोसा बना हुआ है, हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और संगठन की जवाबदेही हमको दी गई। पूरे मतलब जब मैं सेंट्रल में गया हूँ, तो पूरे देश की संगठन की जवाबदेही मुझको दी गई है, आपने देखा होगा और मैं बखूबी अपने काम को अंजाम तक पहुँचाऊँगा। जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। एक आखिरी सवाल, सर जो आरएलएम छोरे हैं, उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा का बातें ऐसी होती हैं कि एक हाथ से खाते जाओ, दूसरे हाथ से हटाते जाओ। इसका क्या अर्थ है? मैं नहीं समझता जिन साथियों को इस तरह का भ्रम है, वो हम लोगों को देखें। आखिर मैं एक जनरल कार्यकर्ता ही तो था, जो हमको टिकट दिया उन्होंने कहाँ हमको भगा दिया। जो भी पार्टी छोड़ता है लोग, झूठ आरोप लगाते ही रहे हैं। जितने भी लोग पार्टी छोड़ते हैं, इस पार्टी से उसमें जाएँगे, तो हमारी शिकायत, उस पार्टी से हम में आएँगे, तो दूसरे पार्टी की शिकायत। यह एक प्रवृत्ति होती है, जो अच्छी प्रवृत्ति लोगों में नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए मदन चौधरी जी क्या कर रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जो ये पद दी गई है, उसके बाद कैसे आप सबको संगठित कर रहे हैं? देखिए, अभी तो पद मिले मुश्किल से 10 दिन हुए ही हैं, 10-12 दिन। निश्चित रूप से जिस संगठन के दृष्टिकोण से उन्होंने जवाबदेही मुझे दी है, पहले मैंने बिहार का संगठन चलाया, उसका अनुभव मुझे प्राप्त है। उनको लगा कि अब देश में भी हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएँगे, तो हमको जवाबदेही दी है उन्होंने। मैं निश्चित रूप से अपने अनुभव का लाभ पार्टी को दूँगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पारू विधानसभा से उम्मीदवार जो हैं मदन चौधरी जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई कहीं नहीं जा रहा है और हम पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में आपको सभी विधायक एक साथ दिखाई देंगे और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष एक ही बात का रट लगाते रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।